मायरा के ऊपर से इल्ज़ाम हटाने के चक्कर में अरमान ने अपनी ज़िंदगी खो दी। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा कि अभीरा और अरमान दोनों फैसला कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे मायरा के ऊपर लगा इल्ज़ाम हटाकर ही रहेंगे। इसके बाद जब अरमान कोयल और उसकी मम्मी को ढूंढने के लिए जाता है, तो कोर्ट में अभीरा उसका इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि कोयल के बिना वह मायरा का केस नहीं जीत सकती। ऐसे में जब वह अरमान का इंतजार कर रही होती है, तभी अचानक अरमान वहां पहुंचता है, लेकिन वह बहुत बुरी तरह घायल होता है और अभीरा से माफी मांगता है कि वह कोयल को नहीं ला पाया। वह बताता है कि कोयल के मामा के गुंडे वहां आ गए थे और उससे लड़ाई में उलझकर कोयल को अपने साथ ले गए। यह सुनकर अभीरा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह जज से केस लड़ने के लिए थोड़ी और मोहलत मांगती है, जिससे मायरा का केस और लंबा खिंच जाता है। आगे कहानी में दिखाया जाएगा कि जब अरमान और अभीरा दोनों समझ नहीं पाते कि अब क्या करें और कोयल को कहां ढूंढें, तब अरमान एक बड़ा फैसला लेता है कि वह कोयल को कोर्ट में पेश करके ही रहेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। यह सुनकर अभीरा बहुत डर जाती है और उसे ऐसा न कहने के लिए समझाती है। वह कहती है कि वे अपनी बेटी को सही सलामत घर लेकर आएंगे। इसके बाद जब अगली सुनवाई के लिए अभीरा कोर्ट जाती है, तो अरमान फिर से कोयल को ढूंढने निकल पड़ता है। इस बार वह कोयल को समय पर कोर्ट पहुंचा देता है, लेकिन खुद वहां नहीं पहुंच पाता। बाद में खबर मिलती है कि अरमान गाड़ी सहित खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। यह सुनकर अभीरा, मायरा और मुक्ति तीनों की हालत खराब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि मायरा की रिहाई पर खुश हों या अरमान की मौत का दुख मनाएं। उनकी जिंदगी में एक बार फिर दुखों के बादल छा जाते हैं और एक बड़ा तूफान आ जाता है। उधर विद्या इस सब का इल्जाम अभीरा पर लगाने लगती है, लेकिन इस बार अभीरा का साथ उसकी दोनों बेटियां देती हैं। इसी सहारे अभीरा को हिम्मत मिलती है और वह हालात का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाती है।